यार इनका सही है, सुबह उठने का और कमाने चले जाने का। सही में यार, पहले अच्छा था सुबह उठने का और दोस्तों के साथ खेलने जाने का। कभी मरने का ख्याल आए तो हॉस्पिटल जाकर देखना कि लोग जीने के लिए क्या क्या करते हैं। इस उम्र में लड़के को एक अच्छी हमसफर चाहिए होती है। उस उम्र में वो ये बातें सुन रहा होता है, अपना घर बना लो, तुम किराए के घर में रहते हो, ज्यादा कमाना शुरू कर दो, तुम्हारा घर बहुत छोटा है, हमारी बेटी तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगी। 25 साल के लड़के से लड़की के घर वाले ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इनकी बेटी को वो सब सहूलियत देगा जो उस लड़की के बाप को देने में 40 से 45 साल लग जाते हैं। कुछ घरों के छोटे बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। बड़े भाई की 2 साइज बड़ी यूनिफॉर्म भी मुस्कुरा कर पहन लेते हैं। समझ लेते हैं देर रात को पापा का यूं किसी लाल किताब में पेन गड़ाए बैठना। जिम्मेदारियां सौंपी नहीं जाती उन्हें क्योंकि छोटे हैं, पर जिम्मेदारी निभा लिया करते हैं। नई वीडियो गेम, वो चमचमाती बेब्लेड का बॉक्स, नए जूते की ख्वाहिश इन्हें भी थी पर कभी जिद नहीं की। समझ लेते हैं क्यों सिर्फ तहरी या आलू की सब्जी बनती है महीने के आखिर में। उम्र में छोटे हैं पर तजुर्बे में बड़े बन जाते। कुछ घरों के छोटे बच्चे जल्दी बड़े हो। अपनी पूरी जिंदगी एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनने की कोशिश में बिता देता है और इस सब में वो खुद को भूल जाता है और इसकी वो कभी किसी से शिकायत भी नहीं करता। बचपन जो होता है बड़ों की डांट खाते खाते निकल जाता है। उसके बाद के 20 साल अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के चक्कर में निकल जाते हैं। उसके बाद के 20 साल अपनी बीवी को खुश कर रखने के चक्कर में निकल जाते हैं और उसके बाद वाले 20 साल वो यही सोचता रहता है दुख में, यार मैंने पिछले 60 सालों में किया क्या। मतलब जवान लड़का घर पे बैठा हुआ है और सो रहा है 12:30 बजे तक, अगर पापा काम से आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो देखते थे, तो वो जो हमारी आंखें मिलती थी ना वो बड़ी शर्मनाक थी मेरे लिए कि मैं कमा नहीं रहा हूँ और मेरे पापा इस उम्र में कमा रहे हैं। तो वापस दिल्ली चला जा, वहां जाके पढ़ाई कर, नौकरी कर, कुछ ऐसा काम कर जिससे तेरा बाप, ये माँ, तेरी बहन इस शहर में सर उठा के चल सके। तो बाप रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर हम ही जानते हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। सॉरी सर, बट आई एम स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड। लोगों को इस अनजान शहर में मेरा मन नहीं लगता। किराए का घर मुझे घर नहीं लगता। कमी सताती है तेरी मुझे। मेरा अक्स पूछता है कि ऐसा क्या पाना है तुझे। काश कोई आए और मुझे फिर से तेरी गोद का बच्चा कर दे। मेरा ये वक्त बहुत बीमार है माँ, इसे तेरी मौजूदगी से अच्छा कर दे। पहले लड़ता था ना कि बाहर का खाना है, अब सब सामने है पर खाता नहीं हूँ। अब मैं ज्यादा बाहर जाता नहीं हूँ। जब तबीयत खराब होती है ना तो रात को सिसकियाँ सताती बहुत। पल पल जिंदगी तेरी अहमियत बताती बहुत है। तो सो पाता हूँ ना जाग पाता हूँ, अपनी परिस्थिति से कहाँ भाग पाता हूँ। मेरी उम्र भी तुझे लग जाए, तुझे खोने के अलावा मुझे किसी से डर नहीं लगता। मेरी उम्र भी तुझे लग जाए, तुझे खोने के अलावा मुझे किसी से डर नहीं लगता। और आ जाना मिलने मुझसे, मेरा इस अनजान शहर में मन नहीं लगता। ये जो 18 साल से लेकर 24 साल की उम्र है ना, ये बड़ी जालिम उम्र होती है। सबकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती है। घर वालों को पैसा चाहिए, अल्लाह पाक को सजदा चाहिए, माशूका को मोहब्बत चाहिए, दोस्तों को वक्त चाहिए और हमको सुकून चाहिए जो कि कब्र में जाके मिलेगा, वो भी शायद वहाँ भी ना मिले। क्या है मेरी जिंदगी सर, क्या उखाड़ा है मैंने अपनी लाइफ में। आज तक माँ बाप के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। वो तो शुक्र है कि वो हमारे माँ बाप हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते। अगर बीवी होती ना तो कब का लात मार चुकी होती। एक कदम भी बढ़ाता हूँ ना तो मुंह के बल गिर जाता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में सिर्फ ठोकरें खाने के लिए पैदा हुआ हूँ। शाम को जब घर जाता हूँ ना सर तो
तो माँ बाप से नजर नहीं मिला पाता। शर्म आती है मुझे। एक दिल की बात है, ये जो 17 से 24-25 साल की उम्र होती है ना मेरे भाई, ये बड़ी गंदी उम्र होती है यार। इसमें ना बंदे के ऊपर इतनी समझ आ जाती है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना। घर वालों को पैसा चाहिए, मोहब्बत को प्यार चाहिए, लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए और हमें सुकून चाहिए, जो मिलता कहीं नहीं। तो बंदा ना इसमें बहुत चीजें मतलब डिप्रेशन में चले जाता है, करता है, लगता है कि भयंकर करके अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन स्ट्रगल करते रहता है। जब उल्लू है, बेवकूफ है, बदतमीज है और पता नहीं क्या क्या है। अगर आप पढ़ाई ना करें तो आपकी शादी हो जाती है, और अगर हम पढ़ाई ना करें तो हमसे कोई शादी करता ही नहीं है। आप एक सेल्फी अपलोड कर दे तो लोगों की लाइन लग जाती है। लड़के अगर मेहनत से फिल्म भी बना दे तो कोई पूछता ही नहीं है। टॉल, डार्क एंड हैंडसम, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। और अगर हमारा जरा पेट निकल आए तो बॉडी शेमिंग। कहा जाता है कि लड़कियों को रुलाते नहीं है, हम रोते हैं तो कहते हैं लड़की है क्या। आखिर एक लड़का रो क्यों नहीं सकता। आप अपनी सेफ्टी इशू बताकर ऑफिस से घर जल्दी चली जाती है। बैक पेन हमारा, बोनस आपका। आई साइड हमारी वीक होती है, आप तो वीक है ही, क्योंकि दोनों की बॉडी अलग है। आपसे हेल्प मांगो तो आपको फेवर चाहिए। आपके लिए लंच ब्रेक 2 घंटे का होता है और हमारे लिए सिर्फ 2 मिनट का। आपको कोल्ड पे भी छुट्टी मिल जाती है, और अगर हम कोमा में हो तो कहते हैं नाटक कर रहा है। प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको बिल्कुल टच मत करना। डोंट टच माई पेरेंट्स, डू नॉट टच माई पेरेंट्स। बड़े दुख के सामने छोटा दुख दुख नहीं लगता। और दुनिया में बहुत गम है, अपना गम तो बहुत कम है। लड़कों को अब डर लगने लगा है डेट करने में भी या गर्लफ्रेंड बनाने में भी। और ऐसे केसेस आते हैं कि वो रिश्ता खत्म हुए 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, और फिर एकदम से लड़की को लगा कि यार ये लड़का तो सक्सेसफुल हो गया, जिसके पास सब कुछ है और अब ये शादी करने वाला है, तो आउट ऑफ जेलसी वो एकदम से आके उस पर एलिगेशंस लगा दिए गए। ये शायरी अगर दिल न चीरे तो मुझको चीर देना। हमारी जिंदगी का दर्द आप क्या ही समझेंगे। क्या बात है। हमारी जिंदगी का दर्द आप क्या ही समझेंगे। जनाब, जिस उम्र में लोग अपनी जिंदगी शुरू करने का ख्वाब देखते हैं, उस उम्र में हम अपनी खत्म करने की आसान ही यहाँ आशिक हो।